हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। भैया परेशान काहे हो रहे हो? देखो अपना हाल देखो, सेहत देखो। एग्ज़ाम की टेंशन लेते जा रहे हो और कमज़ोर होते जा रहे हो। असल इम्तिहान कबर का इम्तिहान है यार, पेपर के ये जो दुनिया का एग्ज़ाम है, दिस इज़ नथिंग। अरे भैया ये सोच लेके मत चलना, ठीक है। दुनिया अच्छी होगी तो ही आखिरत अच्छी होगी। तो ऑब्वियसली टेंशन लेनी है, पढ़ना है, लेकिन इतनी भी नहीं लेनी कि टेंशन ले लेके सूखते जाओ और पढ़ो कुछ नहीं, ठीक है। तो मेहनत करनी है और एग्ज़ाम ऑब्वियसली आर वेरी नियर, ठीक है। और इसी वजह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जितनी चीज़ें कवर हो सकें, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 की इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसके अंदर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस की बात करेंगे, तो सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देंगे और ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करेंगे जैसा कि मिनरल वाटर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लेना है, हेडिंग लगानी है, शुरू किया जाए। तैयार है? चलो भाई हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। मुझसे पहले भी ऑब्वियसली डायरेक्ट तो मेरे पास नहीं आते तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं काफ़ी लेट आता हूँ बाकियों से। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। खैर उसकी हम बात नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा की हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले आसान भाषा में बात करेंगे ताकि आपको बातें समझ में आए, जब मज़ा आने लगेगा फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी लेके जाएंगे। मुश्किल वैसा कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं और रिदम में चलोगे मेरे साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं बच्चों डेटा की। नंबर 1 इज़, सबसे पहले आपका एडमिशन कहाँ होता है? प्री प्राइमरी में होता है, फिर आप आते हैं प्राइमरी के अंदर। सो डेटा भी कुछ ऐसा ही है। पहला डेटा कहलाता है प्राइमरी, और प्राइमरी से आप छलांग लगा के जाते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। तो डेटा भी कुछ ऐसा ही होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, बट इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क को समझना है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपको कोई टारगेट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लाज्मोडियम की बात करें, क्लास 9 में आपने बायो में पढ़ा कि कुछ कंप्यूटर के स्टूडेंट भी होंगे, चलो बता देते हैं आपको। अब फॉर एग्जाम्पल चलो कोविड की मिसाल लेते हैं, कोरोना वायरस की मिसाल ले लेते हैं। जब कोविड आया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रिसर्च हुई, ठीक है। और फिर उसके लिए वैक्सीन्स बनी, उसके लिए मेडिसिन बनी। क्या मेडिसिन कैसे बन गई? क्या मेडिसिन ऐसे ही बन गई? नहीं, ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, बहुत सारे उस पर डेटा कलेक्ट किए गए, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके रिजल्ट्स देखे गए, उसके बाद कोई फाइनल नतीजे के ऊपर, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, रिजल्ट की तरफ हम पहुँचे। तो अब मिसाल के तौर पर कोई एक डॉक्टर है, कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, उसको एक टास्क मिला कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कोविड के ऊपर काम करना है कि ये जितने भी लोग जो कि कोविड की वजह से बीमार हैं, आपने इनके सिम्टम्स यानी कि इनकी निशानियां लिख कर लानी है, ठीक है। अब आप ठहरे बर्गर बच्चे, आप हैं अमीर, तो आप क्या करेंगे? आपने क्या किया, आप मुझ जैसे गरीब को देंगे पैसे, ठीक है। आप कहेंगे जाइए और हमारे लिए फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट कीजिए, ठीक है। हम तुम्हारे लिए काम करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमने आपसे पैसे लिए, आधे पैसे खुद रखे, आधे किसी और को दिए और आपके लिए काम करवाया। तो हुआ क्या बेसिकली कि आपने काम फील्ड में डायरेक्टली नहीं किया, बल्कि आपने डेटा इनडायरेक्टली जमा किया। यानी कि आप फील्ड में खुद नहीं गए, आपने किसी को भी कहा, अब वो दोस्ती यारी में भी हो सकता है, पैसे दे के भी काम हो सकता है। आपने किसी को कहा यार जाओ फलाने इलाके के अंदर, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं, अब वो भले कोविड के हैं या नहीं है, लेकिन जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी इशू है यानी कि सांस लेने में मसला है, उन सबके सिम्टम्स जमा करके लो, ठीक है। वो बंदा गया, एक एक घर पे गया, उसको नॉक किया और जितने भी अगर कोई पेशेंट थे उनके सिम्टम्स लिखे और एक डेटा बनाया, एक फाइल बनाई और आपको लाकर दे दी। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, जिसके अंदर आप जो बच्चों इंफॉर्मेशन जमा करते हैं वो जमा करते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि आप खुद तो नहीं गए ना पेशेंट के पास, आप खुद तो नहीं गए फील्ड में, आपने क्या किया कि आपने इनडायरेक्टली किसी और से डेटा जो है वो कलेक्ट किया, ठीक है। व्हाट अबाउट डायरेक्टली और व्हाट अबाउट प्राइमरी डेटा? अब तो समझ गए होंगे। अब तुम ठहरे गरीब मुझ जैसे, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा कोई टास्क मिला तो मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास पैसा तो नहीं है किसी को देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं फील्ड में खुद जाऊंगा, ठीक है। और फील्ड में जाने के बाद हर एक बंदे से इंडिविजुअली डेटा खुद कलेक्ट करूंगा और फिर उसको सम अप करूंगा, जमा करूंगा और उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। तो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा इन विच यू कलेक्ट डेटा डायरेक्टली, ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा क्या करते हैं? डायरेक्टली। और बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि बाय योर सेल्फ, कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो खुद से करते हैं। तो फील आया? तो मज़ा आया, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बात अभी हमने की कि डेटा की 2 टाइप्स को हमने डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा इन विच
you collect data by yourself directly from your patients or whatever your samples, जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं पेशेंट, आप किसी और चीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं. On the other hand, secondary type of data is a type of data in which you do not go by yourself in the field. ऑन द अदर हैंड आप किसी से इनडायरेक्टली डेटा खरीद भी सकते हैं, किसी से डेटा कलेक्ट करवा भी सकते हैं. बहरहाल आपने खुद काम नहीं करना, किसी के करके और आगे आपने पुट फॉरवर्ड कर देना है. सो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. कोई फील आया, कोई मजा आ रहा है? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही भैया बातें? ठीक है, तो ये तो डेटा की बेसिक सी बातें थी जिसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की. आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूं, और गहराई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पानी ठंडा होगा लेकिन तकलीफ नहीं होने वाली. ठीक है, सो डेटा को हम अब दो टाइप्स में मज़ीद डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज क्वांटिटेटिव डेटा. यस, क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, लफ्ज़ से समझ गए होंगे. क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी मिकदार, कोई भी तादाद, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें. कुछ ऐसी बातें शायद आपके जहन में नाम सुनकर आई होंगी. अगर ये बातें जहन में आ रही हैं तो बिल्कुल सही आ रही हैं. जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. तो बच्चों, ऐसा डेटा जिसके अंदर हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं. अच्छा, क्वांटिटी कैन बी काउंटेबल, क्वांटिटी कैन बी मेजरेबल. ठीक है, अभी समझ में आएगी बात. आगे बढ़ते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा को बच्चों हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड नंबर टू इज कंटिन्यूअस डेटा. ठीक है, दो डेटा आए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. दोबारा शुरू करते हैं. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा में गए. तो हमने कहा कि दो किस्म के टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी की बात खत्म हो गई, वो एक अलग चैप्टर था, उसको वहीं भूल जाओ, बात खत्म हो गई. अब हमने कहा कि हम डेटा को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज क्वांटिटेटिव एंड नंबर टू इज क्वालिटेटिव. अभी हम क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे, वो उसके बाद आएगा. फिर हमने कहा कि क्वांटिटेटिव डेटा भी मजीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तकसीम होता है. क्यों होता है अभी हम इसको देखेंगे. वो है डिस्क्रीट डेटा और वो है कंटिन्यूअस डेटा. ठीक है, आइए डिस्क्रीट के बारे में ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ, अपने पास नोट्स बनाते जाओ कि ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत हलवा होने वाला है. ठीक है, चैप्टर नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूँ जिसका हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं. तो देखो, नोट्स बनाया करो. ठीक है, और इन्हीं में से बच्चों कुछ चीज़ें आपके एमसीक्यूज का हिस्सा भी बनेंगी. ठीक है, कहीं और से रॉकेट साइंस नहीं आती, फिर बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कहाँ से आया था, यहीं से आया था, कहीं और से नहीं आया था. चलो भाई, डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं. हाँ भाई बच्चों, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल. अभी एग्जांपल्स दूंगा तो फिर बातें और मज़े की समझ में आएंगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी. डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ये डेटा जो है वो नॉन डेसिमल होता है, यानी कि ये डेटा पॉइंट में नहीं आना चाहिए. अभी लिखते जाओ, तुम्हारे जहन में सवाल खड़े हो रहे हैं, मुझे पता है. वो भी सब सारे सवालों को भी हम सुला देंगे, ज़्यादा देर नहीं है, बस अभी लिखते जाओ, बात को समझो. डिस्क्रीट डेटा बच्चों जो है वो नॉन मेजरेबल होता है. अच्छा, फंस गए यहाँ पर आकर हैं. सर आपने ऊपर लिखा काउंटेबल, यहाँ लिखा आपने नॉन मेजरेबल, क्या फ़र्क है भैया? काउंट का मतलब यह है कि आप गिन सकते हो. ठीक है, मेजर का मतलब है कि आप नाप सकते हो. भाई आप दुकान पे गए चावल लेने के लिए, आपने कहा कि 1 किलो चावल दे दो. अब वो चावल क्या करेगा? क्या वो चावल तुम्हें गिन कर देगा हैं, या वो तुम्हें नाप कर देगा? ऑब्वियसली वो तुम्हें नाप तोल, ये एक ही लफ्ज़ है. ठीक है, तो वो आपको नाप कर देगा. ये तो नहीं कहेंगे भाई 1 किलो चावल है तो वो 1000 दाने आपको गिन कर देगा. आप दाल लेने गए, कोई पल्स लेने गए और आपने उससे कहा कि आधा किलो फलानी दाल दे दो, तो वो क्या बैठ के दाल गिन कर आपको देगा? ऑब्वियसली नहीं. वो आपको क्या करके देगा? मेजर करके देगा. तो याद रखो, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसे बच्चों मेजर नहीं कर सकते. अभी बात समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे. अभी एग्जाम्पल सरप्राइज है ना, एग्जाम्पल पर आएंगे तो फिर तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन ये बेसिक सी बातें इनको समझना जरूरी है. जो काउंट कर सकते हैं वो मेजर नहीं हो सकती, जो नापी जा सकती है उनको गिना नहीं जा सकता. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़. मजा आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स मुश्किल तो नहीं लग रही? कोशिश पूरी है बच्चों, पूरी कोशिश है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि सीधा यहां से घुसे और यहां से निकले नहीं भाई, यहीं पर रहे. ठीक है, तो बात को समझना है. अच्छा जी ये बात समझ में आ गई. आखिरी बात, डिस्क्रीट डेटा के लिए बच्चों हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है, लेकिन याद ना भी रखो तो भी चलेगा, तो हाई लेवल की बात है. लेकिन पता हो
बाकी उसे अलग नजर आओगे, क्लास में जाकर किसी से ये बात पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा, ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाने। ये बात समझ में आई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं? रूम में हैं। रूम में देखो आगे पीछे, क्या तुम्हें बल्ब नजर आ रहा होगा? शायद हो सकता है कि आपके रूम में चेयर पड़ी हुई हो सकता है कि आपके रूम में टेबल भी हो सकता है कि आपके रूम में कोई पेन पड़ा हुआ हो, कोई पेंसिल पड़ी हुई हो सकता है आपके रूम में आपका कोई भाई बैठा हुआ हो, कोई बहन बैठी हुई हो, सिबलिंग। हो सकता है आपके रूम में आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हों, और अगर आप पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होकर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपके साथ इस रूम में बैठे हुए हों। बहुत सारे एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो फिर हम लिखते ही जाएंगे। अच्छा, आप किसी कंपनी में बैठ के मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वर्कर्स हों, हैं। अगर आप मुझे स्कूल में बैठकर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हों, आपके इर्द गिर्द टीचर्स हों, हैं। अब आइए और इन एग्जांपल्स को हम इन पॉइंट से मैच करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज काउंटेबल। यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे ये बताओ, बल्ब को हम नापते हैं या गिनते हैं? आप दुकान पर जाते हैं, आप कहते हैं कि 5 फुट बल्ब दे दो, भाई ऐसा होता है? नहीं। आप क्या कहते हैं कि 1 बल्ब दे दें, 2 बल्ब दे दें। नाउ यू कैन काउंट, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मजा आ रहा होगा, समझ में आती जाएगी बातें। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि 2.5 चेयर दे दो, क्या करेगा वो? 2.5 छितर देगा तुम्हें, चेयर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चेयर तो 2 होंगी, 3 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ये 2.5 का कोई हिसाब नहीं होता। क्या बात साबित हुई? नॉन डेसिमल। डिस्क्रीट डेटा जो है ये नॉन डेसिमल होता है, पॉइंट नहीं आता, ठीक है। ये नहीं कह सकते आप 4.5 बल्ब दे दें, आप ये नहीं कह सकते 6.5 टेबल्स दे दें। अरे नहीं भाई, आप जाएंगे दुकान पे तो आप कहेंगे 2 टेबल्स दे दें, मुझे 5 टेबल्स दे दें। आप ये नहीं कह सकते कि 10.5 टेबल दे दें, 10.5 टेबल दे दो, 2.6 टेबल्स दे दो। नो, इट मीन्स दिस डेटा कैन नॉट बी इन डेसिमल। अब बात समझ में आ रही है? एग्जांपल्स इसलिए तो कहा कि एग्जांपल पर आओगे तो खुद ब खुद चीजें क्लियर होंगी, शायद मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े, आप समझ रहे होंगे। पेन पर आओ भाई, ये पेन है। अब आप शॉप पर जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 1.5 मार्कर दे दो, ऑब्वियसली नहीं। आप कहेंगे यार 1 दे दो, 2 दे दो, 4 दे दो। पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है, आधा नहीं होगा तो एक ही चीज होगी, वो पूरी होगी। सेम गोज फॉर पेंसिल्स। व्हाट अबाउट सिबलिंग्स? आपसे अगर कोई पूछता है कितने भाई बहन है, आप कहे 5.5 हैं, वो कहेगा ये क्या कह रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको कहेगा बच्चों अपना इलाज कराओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपके जो भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, वो होल नंबर होंगे। तो एक बात और भी यहाँ पर आ गई, याद रखो, डिस्क्रीट डेटा जो है ना, ये हमेशा होल नंबर होता है। ये तुम्हें शायद और आसानी से याद रह जाए। होल नंबर का क्या मतलब? 0 1 2 3, मतलब होल नंबर होगा, पूरा नंबर। होल का मतलब पूरा, ठीक है, आधा वादा नहीं होगा, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा होगा। आगे बढ़े। पेरेंट्स, कोई कह सकता है मेरे 2.5 पेरेंट्स है, कोई कह सकता है मेरे 3.5 पेरेंट्स है। नहीं भाई, पेरेंट्स 2 ही होते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक अलग केस हो सकता है, लेकिन फिर भी वो भी होल ही होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। किड्स, आप पेरेंट्स हैं, आपसे कोई पूछता है हाँ भाई कितने बच्चे हैं, आपके 4.5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप कहेंगे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 6 बच्चे हैं, व्हाटएवर, होल नंबर पे होगा, पॉइंट में नहीं होगा। वर्कर्स हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी के ये नहीं कहेगा, अगर कोई कंपनी से पूछा जाए कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा 100.5 लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं। वो कहेगा 100 लोग हैं, 110 लोग हैं, 120 होल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट, आप अगर टीचर हैं, आपकी क्लास में अगर कोई पूछता है हाँ भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे 34 स्टूडेंट्स हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट्स हैं। आप ये नहीं कहेंगे 50.5 स्टूडेंट है, 60.16 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता, दैट शुड बी होल नंबर। सेम गोज फॉर टीचर। अब इस तरह के एग्जांपल्स हम लिखते जाएं तो ये एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगी। तो ये था बच्चों हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। तो और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस सर, थम्स अप, एवरीथिंग इज क्लियर। डिस्क्रीट डेटा जो है ना, दैट इज 100% क्लियर, बातें समझ में आ गई। और यही बातें थी बच्चों डिस्क्रीट डेटा के हवाले से। नाउ गोज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट्स बना रहे हो तो जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, एंड नाउ मूव ऑन होते हैं कंटिन्यूअस डेटा की तरफ। चले बच्चों, तो डिस्क्रीट डेटा यकीनन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब तक अगर जो चीज़ें रह गई थी, कोई पॉइंट रह गया था, तो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड कंटिन्यूअस डेटा, उसी का अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट बातें चलेंगी। नंबर 1, डिस्क्रीट डेटा काउंटेबल था, दैट शुड बी नॉन काउंटेबल, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ये नॉन डेसिमल था, तो ये क्या होगा? डेसिमल डेटा होगा, ठीक है। और ये होल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये डेसिमल में होगा।
नॉन मेजरेबल, उसे हम मेजर नहीं कर सकते थे, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, तो दिस इज मेजरेबल। ठीक है, इसको हम बार ग्राफ से शो करते हैं बच्चों, इसके लिए हम हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम ये ग्राफ का नाम है, आप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात है। अब आप इंतजार कर रहे हैं एग्जांपल्स का, तो आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि ये मुद्दा क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ। चलो भाई, क्वांटिटेटिव पे हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल्स नंबर वन मैं आपसे अगर पूछता हूँ व्हाट इज योर हाइट, क्या जरूरी है कि आपकी हाइट होल नंबर हो? क्या आपकी हाइट पूरा 5 फीट है? क्या आपकी हाइट पूरी 3 फीट है? नहीं। ठीक है, दैट शुड बी इन दैट इज पॉसिबल कि दैट शुड बी इन डेसिमल। ठीक है, दैट शुड बी इन डेसिमल। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे जो कि बिल्कुल पूरे होंगे, यानी कि पूरे से मुराद ये है कि वो वाला पूरे नहीं, कि उनकी हाइट बिल्कुल जो है वो होल नंबर में हो। ठीक है, अब मेरी हाइट है 6'1" है। ठीक है, किसी की हाइट 5'4" है। 5'4" से मुराद क्या होता है कि 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 4 इंच, तो हम उसे कहेंगे 5'4", तो आप उसे लिखेंगे कैसे? 5.4 फीट। क्लियर हो रही है बात? तो हाइट कैन बी इन डेसिमल। ठीक है, इसी तरीके से आप कपड़े सिलवाने गए, दर्जी ने, टेलर ने आपका नाप लिया, तो आपकी जो समझ ले शर्ट का साइज था, दैट इज क्या वो ज़रूरी है कि वो पूरे 23 हो? नहीं, दैट कुड बी 23.5, दैट कुड बी 22.5। अच्छा, वो लिख भी रहा होता है ना 22 और साथ में हाफ एक बटा लगा देता है, तो इसका मतलब आधा। समझ रहे हो बात? तो आपके पास जो मेजरमेंट है, यानी कि लंबाई है, अब हाइट, ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ये सारी बातें हाइट की हैं, तो इसको हम पॉइंट में लिखते हैं। ठीक है, क्या हम इसे गिन सकते हैं? अब आप इसको जरा से मैच करें, क्या हम इसको गिन सकते हैं? नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास आपकी हाइट कितनी है, तो आप हाइट को बैठ के गिनेंगे तो नहीं ना, आप हाइट को क्या करेंगे? नापेंगे, मेजर करेंगे, किसी ना किसी स्केल के साथ उसको मेजर करेंगे, आप उसको उंगलियों पे गिन नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम गोज फॉर योर वेट है, लड़कियों का वजन जो कि बहुत कम होता है, लड़के काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। हाँ भाई, वेट, क्या वेट हमेशा होल नंबर होता है? अरे नहीं भाई। अच्छा, क्या वेट को तुम गिन सकते हो? हैं, तुम अपने वेट को गिनोगे? हाँ भाई, कितना वेट है? नहीं, यू मेजर योर वेट, आप अपने वेट को मेजर करते हैं, नापते हैं कि हाँ भाई मेरा वजन 72 है, मेरा वजन 56.4 kg है, वट जो भी वेट है। तो आप बात समझ रहे हैं कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते बच्चों, हम उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और आंसर कुड बी इन डेसिमल हो सकता है। अच्छा, ये होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं। हाइट हो गया वेट हो गया, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो हाँ भाई, ज़रूरी है क्या 1 घंटे पे ही आप पहुँचेंगे? नहीं भाई, घड़ी के अंदर भी तो 1 घंटा 5 मिनट होते हैं, घड़ी के अंदर भी तो 5:10 होते हैं ना भाई, 5:07 भी होते हैं। तो आपका जो टाइम है वो पॉइंट में हो सकता है। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, आपने देखा होगा टाइम दिया हुआ, टाइम टेकन इज 2.6 सेकेंड, आपको टाइम दिया हुआ है 5.1 सेकेंड, तो वहीं से पता चल गया पॉइंट में आ सकता है, तो उसका मतलब वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। अच्छा, एक मजे की बात और है, और एक फील देंगे, अभी तुम्हें फील देते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा होगा, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस, ये सारे। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यूएशन के अंदर है, यानी कि चल रही है। तो आप देखो, हाइट एक कंटिन्यूएशन अमल है, यानी कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट में इजाफा होता जाता है, यानी कि ये कंटिन्यूस है, इसमें कुछ टाइम तक चीज़ें बढ़ती रहती हैं। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से वेट है, कभी आपका वेट कम हो जाता है, कभी आपका वेट बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ भी रहा है तो ज़रूरी नहीं तो बढ़ के रुक जाएगा, उसके अंदर मजीद इजाफा भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस है। सेम गोज फॉर टाइम, क्या टाइम रुक जाएगा? नहीं, टाइम एक कंटिन्यूएशन के अंदर चीज़ चलती रहेगी। मजीद फील आया? क्योंकि जब तुम नाम के साथ मायने निकाल लोगे तो तुम्हें पढ़ना याद रखना और आसान हो जाएगा, जब कंटिन्यूस से तुम ये चीज़ याद रख लोगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड फिजिक्स की बातें कर रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा मज़ा भी आए, उसके साथ हम को रिलेट कर रहे हैं इसको। अब स्पीड, क्या ज़रूरी है कि गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही हो? अरे नहीं भाई, आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी इज 11.2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बिकम 20.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो स्पीड है वो भी कंटिन्यूएशन के अंदर कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो कंटिन्यूएशन के अंदर जो भी चीज़ होगी बच्चों, दैट इज इन कंटिन्यूअस डेटा। एक चीज़ के साथ और जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो जाएंगी। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के अंदर जैसे हम वाटर ले लें, आप मिल्क ले लें, आप बारिश ले लें,
तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिनको आप गिन नहीं सकते। आप पानी को गिन तो नहीं सकते ना, आप पानी के ड्रॉप्स को, कतरों को गिन नहीं सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाई बच्चों। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा की पहली टाइप थी क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, दिस इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव है यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव डेटा को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर होगा, कंटिन्यूअस कैन बी इन डेसिमल, ठीक है। और एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको समझा दी कि उन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना भैया कैसा लगा, कंसेप्ट आया, फील लिया या नहीं लिया। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम दूसरी टाइप के ऊपर जाते हैं। ये था हमारे पास क्वान्टिटेटिव, नाउ वी विल डिस्कस क्वालिटेटिव डेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटेटिव डेटा। हाँ भाई, नाम के अंदर ही मतलब छुपा हुआ है, कुछ हद तक शायद आप समझ गए होंगे। अब मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, नाउ कैन एनीबडी कैन आस्क मी कि हाँ भाई इस शर्ट की क्वालिटी क्या है। तो क्या मैं इस क्वालिटी को गिन सकता हूँ? नहीं, आई कांट काउंट, ठीक है। क्या मैं इस क्वालिटी को मेजर कर सकता हूँ? नहीं, मैं क्वालिटी को मेजर भी नहीं कर सकता। यस, ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर भी नहीं कर सकते, यानी कि जो बातें हम क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हमने की, अगर वो चीज़ें कुछ हमारी दुनिया में ऐसी हैं जो कि उस डेटा के अंदर भी नहीं आती, यानी कि ना वो डिस्क्रीट में आती हैं ना वो कंटिन्यूअस के अंदर आती हैं, तो ऐसी चीज़ें कहाँ जाएंगी? ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा के अंदर। हाँ, आपके जहन में आएगा सर हम दुकान पे जाते हैं तो वो तो हमें कहता है कि यार ये हल्की क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का है, तो क्या वो नाप के नहीं बता रहा? अरे भाई, क्या उसके पास कोई स्केल होता है? क्या वो स्केल से नाप के तुम्हें बताता है कि ये अच्छी क्वालिटी? अरे नहीं, बेसिकली वो नाप नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों कैटेगरी बना रहा है। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कैटेगराइज कर देते हैं, हम कैटेगरी बना देते हैं। भाई ये जो कैटेगरी है ये अच्छे कपड़े की है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये उससे लो क्वालिटी है, और ये बिल्कुल ही जो है हमारे पास वर्स्ट क्वालिटी है या पुअर क्वालिटी है। बात समझ रहे हो? तो हम कैटेगरीज बना देते हैं, लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव डेटा को मजीद हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने उसके अंदर किया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। आइए बात को समझते हैं। नॉमिनल डेटा, भाई क्वालिटी की पहले बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर क्वालिटी मेरे पास है कलर, ठीक है, कलर ऑफ आई या कलर ऑफ योर हेयर्स, ठीक है, कलर ऑफ योर स्किन, कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके कपड़ों का कलर। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप कलर को काउंट कर सकते हैं? काउंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम गिन के नहीं बता सकते। क्या आप कलर को मेजर कर सकते हैं? आप कलर को बच्चों मेजर भी नहीं कर सकते। आप कलर की कैटेगरी बनाते हैं कि ये हमारे पास डार्क ग्रीन कलर है, ये हमारे पास लाइट ग्रीन कलर है, ये हमारे पास पैरेट ग्रीन है। ये बच्चों मेजरमेंट नहीं है, ये कैटेगरी है। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप मिक्स कर देते हैं अक्सर पुराने डेटा के साथ, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये बेसिकली कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर किसी बंदे की आँख का कलर ब्लैक है, यानी कि उसके कॉर्निया का जो लेंस का कलर है वो ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन और ब्लू भी हो सकता है। तो क्या हम उसके लेंस के कलर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? काउंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी नीली है? यार आप मेजर नहीं कर सकते। आप क्वालिटी बना सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइट ब्लू कलर की आईज हैं, ये डार्क ब्लू है, आपने कैटेगरी बना दी। आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितनी ब्लू है, ये आप नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रेड है, अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट योर ग्रेड्स, इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। अब जो ग्रेड है, क्या तुम ग्रेड को काउंट कर सकते हो? नो, यू कांट काउंट, ठीक है। क्या आप उसको नाप सकते हो? भाई A1 ग्रेड है, नापो जरा कितना A1 ग्रेड है। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, A+ को नापो, नहीं नाप सकते, ठीक है। तो ग्रेड आपके पास क्या हुआ? एक क्वालिटी हुई कि हाँ भाई बंदे ने, अब क्वालिटी कैन बी गुड कैन बी बैड, ठीक है। याद रखो, क्वालिटी का मतलब हमेशा ये मत समझना कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, क्वालिटी बेकार भी होती है। तो आप किसी बंदे ने C ग्रेड लिया तो आप उसको बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे कि वर्स्ट क्वालिटी है। किसी ने A+ लिया, सो दैट इज बेस्ट क्वालिटी। बात समझ में आ रही? तो क्वालिटी कैन बी गुड कैन बी बैड, ठीक है। इसी के साथ मिसाल के तौर पर हम किसी की हेल्थ ले लेते हैं, हेल्थ यानी कि सेहत, ठीक है। अब किसी की सेहत बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की सेहत दरमियानी हो सकती है, किसी की सेहत बहुत कमज़ोर हो सकती है, पुअर हेल्थ हो सकती है, वीक हो सकता है। बात समझ लो, हेल्थ को काउंट नहीं कर सकते, हेल्थ को मेजर नहीं कर सकते, कैटेगरी बना सकते हैं कि ये सेहतमंद है,
ये बीमार है, ये कमज़ोर है, कैटेगरीज बना ली। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से बच्चों हेल्थ के साथ साथ इसी से एक और चीज़ जुड़ी हुई है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप सबने इसके बारे में क्लास 9 मैट्रिक के अंदर जो बच्चे हैं देख रहे हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं, तो यकीनन उन्होंने ब्लड ग्रुप का चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या है? अब आपका ब्लड ग्रुप मिसाल के तौर पर ओ पॉजिटिव है, तो क्या आप ब्लड ग्रुप को, या ओ नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है, क्या आप ब्लड ग्रुप को काउंट कर सकते हैं? आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना ए पॉजिटिव है? अरे नहीं कर सकते भाई। ब्लड ग्रुप आपने कैटेगरी बना दी कि ये ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ये चीजें क्लियर हो गई। अब आइए कि इसी डेटा को हम इन दोनों में फिट करते हैं। कैसे फिट करते हैं भाई? देखो, नाम के अंदर से मायने निकालोगे तो कहानी बहुत आसान लगेगी। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल लफ्ज निकला है ऑर्डर से, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। तरतीब का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अरेंज कर सकते हैं? इनको हम सीक्वेंस में ला सकते हैं, सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसा डेटा बच्चों, ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसको हम अरेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। भाई रिजल्ट लगता है आपको, अब आप क्लास 10 में अगर हैं, क्लास 9 में हैं, आप किसी भी लेवल पे मुझे देख रहे हैं, आपने अगर स्कूल पढ़ा है तो आपके हर साल फंक्शन होता है, तो आपका जब रिजल्ट बनता है तो आपके बच्चों को पोजीशन में डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो आपने देखा एक सीक्वेंस बनती है, ठीक है, और वो जाती है आखिर तक। जैसे मैं हमेशा नीचे से फर्स्ट आता था, तो ये भी एक कैटेगरी है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा, ये याद रखना है, डेटा कैन बी अरेंज फ्रॉम अपर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू अपर, जरूरी नहीं है। अब हमारे ये सिस्टम है, जैसे कि दैट सी बात है, रिजल्ट है तो हम टॉप से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फिर हम जाते हैं फेल तक, हम जैसे स्टूडेंट्स तक, कि आखिर में हम जैसे के आ जाती है। तो आपने ये देखा कि ये एक अरेंजमेंट बनी हुई है, ठीक है। तो ग्रेड्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अरेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ग्रेड क्या है? ऑर्डिनल डेटा। ग्रेड के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, कलर के ऊपर आओ, कलर ऑफ आई के ऊपर आओ। अब मुझे ये बताओ, हम क्या कह सकते हैं? दुनिया में पहले नंबर पे शख्स वो होगा जिसकी आई का कलर ब्लू होगा, हम उनको पहले रखेंगे। आप कहेंगे सर नहीं, हम ब्लू को नहीं, हम तो उसको रखेंगे जिसकी आई का कलर ब्राउन होगा। क्या मैं आपसे इख्तिलाफ कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर हम कैटेगरी बना सकते हैं लेकिन हम उसको अरेंज नहीं कर सकते। आपकी अरेंजमेंट आपके हिसाब से ठीक है, मेरी अरेंजमेंट मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन ग्रेड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेड में पूरी दुनिया मानती है या तो आप फर्स्ट से फेल तक जाएंगे या फेल से फर्स्ट तक आएंगे। भाई एक सीक्वेंस लाओगे ना, आपका कंप्यूटर एक खुद ब खुद तरतीब बना देगा, लेकिन कलर के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्वालिटेटिव डेटा बच्चों जिसके अंदर हम सीक्वेंस नहीं बना सकते, हम कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ये कहलाता है नॉमिनल डेटा। तो आप जो कलर ऑफ आई है या कलर ऑफ स्किन, व्हाटएवर जो भी कलर है, उसको आप शामिल करते हैं नॉमिनल डेटा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर क्या हेल्थ को हम कैटेगरी तो हमने बना ली, क्या हम उसको अरेंज कर सकते हैं? बोलो भाई, क्या हम उसको अरेंज कर सकते हैं? यस, हम अरेंज कर सकते हैं। हम कहेंगे भाई सेहतमंद शख्स, कमज़ोर शख्स, सबसे कमज़ोर। आप उल्टा कर दोगे ना, आप उल्टा कर दोगे, आप कहोगे नहीं सर मैं सबसे ऊपर कमज़ोर को रखूंगा, फिर दरमियाने को रखूंगा, फिर सबसे अच्छी सेहत वाले को रखूंगा, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन आपके पास इन दो रास्तों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हेल्थ है वो आपके पास एक ऑर्डिनल डेटा है, यानी कि आप उसको ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ब्लड ग्रुप? हाँ भाई, ब्लड ग्रुप के बारे में क्या कहना है आपका? क्या ब्लड ग्रुप को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? बोलो नहीं कर सकते। हम कैटेगरी बना सकते हैं। देखो उस चीज़ को मिक्स नहीं करना, कैटेगरी बनाना है समथिंग डिफरेंट, अरेंज करना है समथिंग डिफरेंट। भाई अब किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव। मैं कहता हूं कि मैं ए पॉजिटिव वाले को पहले रखूंगा, आप कहते हैं नहीं सर मैं ए नेगेटिव वाले को पहले रखूंगा। तीसरा आता है वो कहता है भाई मैं ओ पॉजिटिव वाले को पहले रखूंगा। क्या हम तीनों में से तीनों गलत हैं या तीनों सही हैं? हम तीनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा हमारे पास कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि साइंस की तरफ से कि आपने ए पॉजिटिव पहले रखना है, ए नेगेटिव बाद में रखना है। तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते। हम कैटेगरी तो बना सकते हैं लेकिन हम अरेंज नहीं कर सकते। हर बंदा अपनी मर्जी से इसकी अरेंजमेंट कर सकता है। तो लिहाजा हम ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? ये हमारे पास नॉमिनल डेटा है, यानी कि इसके अंदर हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते फ्रॉम
लोअर टू अपर या फ्रॉम अपर टू लोअर। सो बच्चों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज नंबर 1। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।